काजल जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। उसकी सहेली प्रिया गांव में अपनी शादी के लिए बुला रही। काजल का मन गांव जाने के लिए बेताब था, क्योंकि पहली बार किसी गांव जा रही थी। सुबह देर से उठने की वजह से वो थोड़ा लेट हो गई थी। उसने जल्दबाजी में सामान पैक किया और अपनी सहेली शालिनी के साथ गाड़ी में बैठकर गांव के लिए रवाना हो गई। गाड़ी के बाहर भागते हुए खेतों और पेड़ों को देखकर काजल का मन खुशी से झूम उठा। ये उसका पहला मौका था जब वो अपनी सहेलियों के साथ इतनी आजादी से कहीं जा रही थी, वरना उसके पिता रमेश शर्मा, जो एक बड़े राजनेता थे, उसे इतनी आसानी से कहीं जाने की इजाजत नहीं देते थे। काजल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने उसके पीछे कई गार्ड भेज दिए थे, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वो बेफिक्र होकर सफर का मजा ले रही थी। 3 घंटे की थकान भरी यात्रा के बाद वो प्रिया के गांव पहुंची, जहां प्रिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिया ने काजल को गले लगाया और मजाक में कहा कि उसकी वजह से ही सब लेट हुए। काजल ने हंसकर जवाब दिया कि उसके पिता की इजाजत लेने में वक्त लग गया। प्रिया उसे अपने घर के अंदर ले गई, जहां उसने काजल को अपने परिवार और घर के हर कोने से मिलवाया। काजल को प्रिया के साथ रहने के लिए उसके कमरे में जगह दी गई, जबकि बाकी सहेलियां एक अलग कमरे में ठहरी। प्रिया और काजल की दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताया करती थी। शाम को खाने के वक्त काजल ने देखा कि एक नौजवान गुस्से में मोबाइल पर बात करता हुआ तेजी से घर से निकल गया। उसने प्रिया से पूछा कि वो कौन था। प्रिया ने बताया कि वो उसका भाई रोहित था, जो शायद किसी जरूरी काम से गया था। काजल ने उसकी बात सुनी और चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के बाद सभी सहेलियां प्रिया के कमरे में बैठकर बातें करने लगी। शालिनी और रुचि ने प्रिया से पूछा कि उसकी शादी किससे हो रही है। प्रिया ने बताया कि वो गांव के एक इंजीनियर से शादी कर रही है और अपनी मंगेतर की तस्वीर दिखाई। काजल ने मजाक में फोन छीन लिया और हंसते हुए कहा कि वो इतनी आसानी से तस्वीर नहीं देखने देगी। प्रिया ने उसे टोका और कहा कि शादी के घर में ऐसी शरारतें नहीं चलेंगी। काजल ने मुंह बनाया और फोन वापस रख दिया। उस रात वो थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि उसे गांव घूमने की इच्छा थी, लेकिन प्रिया उसे बोरिंग महसूस करा रही थी। उसने कहा कि वो अगले दिन तय करेगी कि क्या करना है, और कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह जब काजल उठी तो प्रिया और बाकी सहेलियां घूमने निकल चुकी थी। काजल को ये बात नागवार गुजरी। प्रिया की माँ रुक्मणी ने उसे नाश्ता करवाया और बताया कि प्रिया उसे नींद में नहीं जगाना चाहती थी। काजल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और नाश्ता करने के बाद अकेले ही गांव में घूमने निकल गई। ड्राइवर ने उसे गांव में अकेले छोड़ने से मना किया, लेकिन काजल की जिद के आगे उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। काजल गांव की गलियों में घूमने लगी। उसका काला सूट, लाल दुपट्टा और सादी सजावट गांव वालों का ध्यान खींच रही थी। घूमते घूमते वो खेतों के पास पहुंची, जहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहां कई लोग चारपाइयों पर बैठे थे और एक नौजवान कुर्सी पर बैठा कुछ लोगों से गंभीर बात कर रहा था। काजल ने गौर से देखा तो वो प्रिया का भाई रोहित था। उसकी गोरी रंगत, सख्त चेहरा
और सफेद कुर्ते में वो बेहद प्रभावशाली लग रहा था। काजल उसे देखती रही, लेकिन जब रोहित की नजर उस पर पड़ी तो वो घबरा गई और तेजी से हवेली की ओर भागी। हवेली पहुंचकर काजल ने प्रिया से नाराजगी जताई कि उसने बिना बताए गांव घूमने क्यों चली गई। प्रिया ने माफी मांगी और उसे गले लगाया। फिर काजल ने उत्सुकता से पूछा कि बरगद के पेड़ के नीचे होने वाली सभा क्या थी। प्रिया ने बताया कि वो पंचायत थी, जहां गांव के अहम फैसले लिए जाते हैं, और रोहित गांव का सरपंच था। काजल हैरान थी कि इतना जवान इंसान सरपंच कैसे हो सकता है। प्रिया ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब होने के बाद रोहित ने कम उम्र में ही गांव की जिम्मेदारी संभाल ली थी। काजल ने मजाक में कहा कि प्रिया उसे रोहित से मिलवा दे, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। प्रिया ने हंसकर उसे टाल दिया और कहा कि रोहित बहुत सख्त मिजाज का है। काजल ने जिद पकड़ ली कि उसे रोहित से बात करनी है। अगले दिन मायो की रस्म थी। काजल पीले लहंगे में तैयार होकर बाहर निकली, तभी उसका टकराव रोहित से हुआ। रोहित ने उसे गिरने से बचाया, लेकिन सख्त लहजे में कहा कि वो देखकर चले। काजल हैरान थी कि वो इतना रूखा कैसे हो सकता है। वो उदास होकर प्रिया के पास बैठ गई। बाद में वो हवेली के पीछे गई, जहां रोहित लैपटॉप पर काम कर रहा था। काजल ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसे उससे बात करनी है। रोहित ने बेरुखी से कहा कि उसके पास 2 मिनट है। काजल ने एक सांस में कह डाला कि वो उसे पहली नजर में ही पसंद कर चुकी है और उससे शादी करना चाहती है। रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि वो शहर की बेशरम लड़की है, जो इतनी आसानी से किसी अनजान से प्यार का इजहार कर देती है। उसने काजल को वहां से जाने को कहा। काजल की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए हवेली के अंदर भाग गई। प्रिया ने काजल को उदास देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ। काजल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन रुक्मणी को सारी बात पता चल गई। उन्होंने काजल को समझाया और खाना खिलाया। काजल ने कहा कि वो प्रिया की शादी के बाद वापस चली जाएगी, क्योंकि रोहित ने उसका दिल तोड़ दिया। रुक्मणी ने रोहित की सख्ती के लिए माफी मांगी, लेकिन काजल का मन नहीं माना। अगले दिन प्रिया की बारात आई और काजल ने फैसला किया कि वो अपने पिता के साथ वापस शहर चली जाएगी। तभी उसके पिता रमेश शर्मा आए और काजल ने उनसे कहा कि वो उनके साथ वापस जाएगी। रमेश ने बताया कि वो रोहित को पहले से जानते हैं और उससे काजल की शादी करवाना चाहते थे। काजल को ये सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसके अपने पिता की बात को पहले हल्के में लिया था। काजल उदास मन से टेरेस पर खड़ी थी। तभी रोहित वहां आया। उसने काजल से माफी मांगी और कहा कि वो उसे पसंद करता है। काजल ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन रोहित उसे गले लगाकर कहा कि वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है। काजल का दिल पिघल गया और उसने रोहित की बात मान ली। कुछ दिनों बाद रिसेप्शन पार्टी के साथ काजल और रोहित का विवाह भी तय हो गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। प्रिया अपनी दोस्त के लिए खुश थी, जो अब उसकी भाभी बनने वाली थी। शादी के दिन काजल लाल जोड़े में सजी थी और रोहित के नाम की मेहंदी उसके हाथों पर रची थी। विवाह के बाद रमेश ने रोहित से कहा कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान है। रोहित ने वादा किया कि वो काजल को हमेशा खुश रखेगा। बारात हवेली पहुंची और रस्मों के बाद काजल को कमरे में भेज दिया गया।
रोहित कमरे में आया और काजल का हाथ थामकर मजाक में पूछा कि क्या वो फिर से प्यार का इजहार करेगी। काजल शर्मा कर चुप हो गई। रोहित ने उसे गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। काजल और रोहित की शादी के बाद हवेली में खुशियों का माहौल था। काजल ने धीरे धीरे गांव की जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रही थी। रोहित गांव का सरपंच होने के नाते हमेशा व्यस्त रहता था। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाता था, लेकिन उसका सख्त मिजाज और पंचायत के लिए गए कठोर फैसले काजल को अंदर ही अंदर परेशान करने लगे। काजल को अब भी वो दिन याद था जब उसने सुना था कि रोहित ने एक औरत को सजा के तौर पर 50 कोड़े मरवाए थे। उसका मन बार बार उस घटना की ओर खिंचता और उसे लगता कि रोहित का ये रूप उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं होगा। एक रात जब रोहित देर से पंचायत से लौटा, काजल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि क्या वो वाकई इतना कठोर है कि किसी को इतनी क्रूर सजा दे सकता है। रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि गांव के नियम और रीति रिवाज उसकी जिम्मेदारी है और वो वही करता है जो गांव के हित में हो। काजल बोली कि सजा का ये तरीका अमानवीय है, खासकर औरतों के लिए। रोहित का चेहरा तन गया और उसने कहा कि काजल को गांव की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए। ये पहली बार था जब दोनों के बीच तीखी बहस हुई। काजल ने चुपचाप बात खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई। एक युवती पर इल्जाम था कि उसने अपने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। काजल, जो अब हवेली में रुक्मणी के साथ रह रही थी, चुपके से पंचायत के पास पहुंची। वो बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रही थी। रोहित अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि युवती को गांव से निकाल दिया जाए और उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। काजल को ये फैसला सुनकर गुस्सा आया। उसने देखा कि रोहित बिना किसी भाव के फैसले पर सहमति जताई। उस रात जब रोहित घर लौटा, काजल ने उससे कहा कि वो इस तरह के फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहती। रोहित ने गुस्से में जवाब दिया कि वो उसकी जिंदगी में दखल न दे, क्योंकि वो सिर्फ एक सरपंच की पत्नी नहीं, बल्कि गांव की मर्यादा का हिस्सा है। इसी बीच काजल को एक चौंकाने वाली खबर मिली। प्रिया ने उसे बताया कि रोहित की सख्ती की वजह से गांव के कुछ लोग उससे नाराज हैं। कुछ समय पहले एक और सजा के दौरान एक व्यक्ति की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ये सुनकर काजल का दिल बैठ गया। उसे लगा कि वो जिस रोहित से प्यार करती थी, वो शायद उतना सही नहीं जितना वो समझती थी। उसने अपने पिता रमेश शर्मा से बात करने की ठानी, लेकिन रमेश शहर में चुनावी व्यवस्थाओं में डूबे थे। काजल अकेली पड़ गई। एक दिन गांव में अचानक हंगामा मच गया। एक परिवार ने रोहित के खिलाफ बगावत कर दी। उसका कहना था कि रोहित के फैसले अन्यायपूर्ण हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि कुछ लोग हवेली के बाहर जमा हो गए और रोहित के खिलाफ नारे लगाने लगे। काजल डर गई। उसने रोहित से कहा कि वो पंचायत के तरीके बदले और लोगों से बात करे, लेकिन रोहित ने उसे चुप रहने को कहा और हवेली से बाहर निकल गया। उस रात जब रोहित वापस नहीं लौटा, काजल को रुक्मणी ने बताया कि कुछ लोग रोहित पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। काजल का दिल धक धक करने लगा। वो प्रिया और शालिनी के साथ
रोहित को ढूंढने निकली। खेतों के पास पहुंचने पर काजल ने देखा कि रोहित को कुछ लोगों ने घेर लिया था। वहां हाथापाई शुरू हो चुकी थी। काजल ने चीखकर रोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज धारदार हथियार रोहित की ओर बढ़ा। काजल ने बिना सोचे समझे रोहित को धक्का दिया और खुद उस हथियार की चपेट में आ गई। उसका शरीर खून लथपथ हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। रोहित ने उसे गोद में उठाया। उसका चेहरा गम और गुस्से से भरा था। उसने हमलावरों को चेतावनी दी और काजल को लेकर हवेली की ओर भागा। हवेली में रुक्मणी और प्रिया रोने लगी। काजल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। रोहित उसका हाथ थामे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने काजल से कहा कि वो उसकी वजह से इस हाल में है। काजल ने कमजोर आवाज में कहा कि वो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि रोहित की शक्ति ने ही गांव को इस मोड़ पर ला दिया। रोहित का दिल टूट गया। उसने काजल से वादा किया कि वो अपनी शक्ति छोड़ देगा और गांव के लिए बेहतर तरीके अपनाएगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि काजल की हालत स्थिर है, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। रोहित रात दिन अस्पताल में काजल के पास रहा। गांव में खबर फैल गई और लोग अब रोहित के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होने लगे। लेकिन काजल के ठीक होने की उम्मीद कम थी। एक रात जब रोहित काजल का हाथ थामे बैठा था, काजल ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा कि वो रोहित को हमेशा प्यार करेगी, चाहे वो जहां भी हो। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। रोहित टूट गया। उसने काजल को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। काजल की मौत ने गांव को हिला दिया। रोहित ने पंचायत में सजा के पुराने तौर तरीके खत्म करने का फैसला किया। उसने काजल की याद में एक स्कूल खोला, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। काजल की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजती रहती थी। वो हर रात उसकी याद में अकेले बैठकर आंसू बहाता। प्रिया और रुक्मणी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहित का जीवन अब सिर्फ काजल की यादों के इर्द गिर्द सिमट गया था। गांव में बदलाव तो आया, लेकिन काजल की कीमत पर, जिसने अपनी जान देकर रोहित और पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। काजल ने गांव की कठोर परंपराओं और सजाओं के तौर तरीके पर सवाल उठाया, जो हमें सिखाता है कि गलत प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, भले ही वो कितना मुश्किल हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।